शुभ विचार बड़ों की छत्र छाया बोझ नहीं, यह हमारा सुरक्षा कवच है। इन्हें संभाल कर रखिए, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा संस्कार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज हिंदी क्लास में दीन दुखियों के कवि, प्रगतिवादी चेतना के कवि बाबा नागार्जुन पर विचार विमर्श करूंगा और यह बताने का प्रयास करूंगा कि नागार्जुन यथार्थवादी चेतना के कवि हैं। उनकी दृष्टि आम जन की दृष्टि है। अब आप ध्यान से सुने। जीवन परिचय। जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने मैथिली में यात्री और हिंदी में नागार्जुन नाम से कविताएं लिखते थे। वे कई भाषाओं के विद्वान थे, जिसमें हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला प्रमुख है। उनकी विचारधारा प्रगतिशील विचारधारा है। उनकी प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस आदि है। उपन्यास के रूप में रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका निधन 5 नवंबर 1998 ईस्वी को हुआ। नागार्जुन की यथार्थवादी चेतना एवं लोक दृष्टि। नागार्जुन प्रगतिवादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया और इसी नाम से इनकी काव्य रचनाएं प्रसिद्ध है। नागार्जुन राहु संकीर्त्यायन एवं निराला से बेहद प्रभावित थे। राजनीतिक रूप से वे साम्यवादी चेतना के कवि थे। यही कारण है कि इनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। इन्होंने जीवन की संघर्ष युक्त अनुभूतियों से लेकर सहनशीलता, आक्रोश, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, मजदूरी, किसानों की समस्याओं को, उनकी लाचारी पर खूब लिखा। इनकी कविताओं में मानवीय पीड़ा का स्वर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक हिंदी के प्रमुख कवियों में नागार्जुन ने प्रचंड आत्मविश्वास के साथ समाज में उभरने वाली आडंबर और पाखंड पर करारा चोट किया है, प्रहार किया है। उन्होंने हमेशा जनता का पक्ष लिया। राजनीतिक व्यंग उनकी कविताओं का सबसे प्रमुख हिस्सा रहा है। जिस तरह कबीर ने बिना भय वाली सांचा और घर फूंक मस्ती की आक्रामकता लेकर अपने समय की ताकतों पर चोट की है, वैसे ही नागार्जुन ने भी की है। उन्होंने अपनी मार्क्सवादी चेतना के आधार पर गांधी जी की भी आलोचना की, नेहरू जी की भी की और इंदिरा जी की भी आलोचना की और वोट तंत्र पर टिकी अत्यंत निर्लज राजनीति का घोर विरोध किया। सामाजिक विसंगतियों एवं आर्थिक असमानता को नागार्जुन व्यंग रूप में अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, खादी ने चुपचाप मलमल से साठ गांठ कर डाली है, बिरला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है। नागार्जुन आगे कहते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की। नागार्जुन सत्ता व्यवस्था
एवं भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। गरीब मजदूर, कृषकों की समस्याओं को देखकर वे व्याकुल हो जाते हैं। गरीब मजदूर एक समय भरपेट खाना नहीं खा पाता, वहीं पूंजीपति बड़ी बड़ी पार्टियों में ढेरों प्लेट खाना बर्बाद कर देता है। उच्च वर्ग भोग विलास आदि में धन बर्बाद करते हैं। ऐसे भारत की तस्वीर नागार्जुन ने पेश की है। देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोजी रोटी भर के दर दर बने भिखारी से। नागार्जुन की मूल चेतना सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती है। आजादी से पहले और आजादी के बाद के भारत में औपचारिक चीजों को छोड़कर कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं भूख कम हुई, नहीं अशिक्षा। वंचित वर्गों के साथ होने वाला अन्याय आदि इन सभी पक्षों को अपनी कविता में नागार्जुन ने खुलकर व्यक्त किया है। उनकी मूल संवेदना मार्क्सवादी है। उनकी कविता के केंद्र में 2 जून की रोटी है, मनुष्य की भूख है। वे कहते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। नागार्जुन की कविताओं का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक अन्याय और सरकारी दुर्व्यवस्था के विरोध में रहा है। इसमें शिक्षा की समस्या महत्वपूर्ण है। एक तरफ निजी कॉन्वेंट विद्यालयों की शिक्षा देश के अमीर वर्ग को अभिजात वर्ग बना रही है, तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में बेहद कम सुविधाओं और रुचि विहीन अध्यापकों के भरोसे वह विद्या अर्जन का सपना देखते हैं। नागार्जुन ने इन दोहरी शिक्षा प्रणाली पर करारा चोट की है और गांव में दी जा रही शिक्षा पर व्यंग किया है। कवि कहता है, बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते व रहते किसी तरह आदम के सांचे। नागार्जुन अपनी व्यंग पर कथा रचना चाना जोर गरम में भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थपरक लोगों की पोल खोलते हुए लिखते हैं, चना बड़ा है मसालेदार, खाइए भी तो यह सरकार, मिलेगा परमिट बारंबार, मिलेंगे सौदे सभी उधार, नया हो जाएगा घर बार कि लद लद आवेगी कार। डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त नागार्जुन के बारे में लिखते हैं कि नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभाव में ही जन्मे हैं। पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निसंदेह ऐसा ही व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। नागार्जुन जन जन के कवि हैं, वंचित वर्गों के कवि हैं। वे स्वयं की वेदना तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे दलित समस्या पर चिंतन और लेखन भी किया है। नागार्जुन की कविता हरिजन गाथा यह सिद्ध करती है कि व्यक्ति की संवेदना सिर्फ जन्म के संयोग से निर्धारित नहीं होती। वे इस कविता में दलितों की मुक्ति के लिए सशक्त क्रांति का आह्वान करते हैं।